ऑलराइट गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं, क्यों यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अभी तक आपने ट्यूट 5 के अंदर जो हमने वीडियो देखा था यूज़र से इनपुट हम कैसे करवा सकते हैं इन सी प्लस प्लस, अभी तक आपने उस वीडियो को प्ले नहीं किया है तो काइंडली कर ले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के अंदर। अभी जब भी आप कोई प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, आपको यूज़र से इनपुट लेना रहा तो आपको गाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हम बता देता हूँ, फ्यूचर के अंदर प्रोजेक्ट देखेंगे आपको इसकी बहुत ही ज़्यादा नीड पड़ने वाली है। और कुछ इसके अंदर एरर्स आ रही थी जो हम यूज़र से विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इनपुट नहीं ले पा रहे थे, तो उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर सकते हैं उसको मैंने यहाँ पे आपको सॉर्ट आउट करके बताया। तो एक बार जाके यार उसको देखें और शेयर सब्सक्राइब कर ले गाइज, क्योंकि और भी ऑसम वीडियोज़ के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। सिंपल है, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी यार। और बस मैं तो मेरा 100% देता रहूँगा यहाँ पे। तो गाइज टूट 5 तक हमने अभी तक काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है। टूट 6 की बातें करते हैं तो टूट 6 के अंदर डेटा टाइप्स, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, टूट 6.cpp नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। टूट 6.cpp नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है और ये मेरी क्रिएट हो चुकी है टूट cpp। ऑलराइट गाइज, ये मेरी फाइल एक क्रिएट हो चुकी है। मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। देखिए गाइज, डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि मान लो हमने क्या लिखा था, हम ऐसे लिखते थे इंट x इक्वल टू 10, सिंपल ऐसे, और सेमीकोलन दे देते थे। इंट x इक्वल टू 10, लाइक इंट है वो क्या है, एक डेटा टाइप है, ठीक है गाइज। इंट एक डेटा टाइप है। किस टाइप का डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप का। इंटीजर के अंदर हम क्या टाइप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ओनली 10, ठीक है। तो ये एक डेटा टाइप हो गया, ये उसका नेम, ये एक वेरिएबल का नाम है और ये बेसिकली इसको आप की बोल सकते हो। और ये एक वेरिएबल का नाम है। असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के असाइन कर रहे हैं हम 10 को अक्स के अंदर। हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी वैल्यू को डेटा टाइप के अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। पहला रीज़न तो ये है डेटा टाइप का यूज़ करने का। दूसरा ये है कि आप इसके अंदर आपका जो कंपाइलर होता है वो समझ जाता है कि यार एक किस टाइप का डेटा टाइप है, उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर की गई होगी। लाइक यार मैं यहाँ पे इंट तो लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्सीलेंट कोड विद एज, मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, तो गाइज वो वहाँ पे आपका एरर जनरेट कर देगा। क्यों? क्योंकि हम इंटीजर के अंदर कोई स्ट्रिंग या कोई कैरेक्टर वगैरह स्टोर नहीं कर सकते। अब ये स्ट्रिंग कैरेक्टर क्या होती है अभी आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी, डेटा टाइप्स के अंदर ही हम देखने वाले हैं सारी चीज़ें। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर के अंदर ओनली कोई मतलब कोई लेटर वगैरह नहीं लिख सकते। सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ओनली नंबर ही प्रिंट कर सकते हैं, सिंपल। चलो, ये एक डेटा टाइप्स की डेफिनेशन थी, मैंने बताई। अभी कितने टाइप के होते हैं, देखिए डेटा टाइप की बात की जाए तो डेटा टाइप बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा बेसिक डेटा टाइप, वन सेकेंड, बेसिक डेटा टाइप, सिंपल, ठीक है। सेकंड होता है हमारा यूज़र डिफाइंड, ठीक है, यूज़र डिफाइंड डेस डेटा टाइप, सिंपल। और गाइज मुझे यहाँ पे डेस यहाँ पे नहीं देना था और मुझे डेस देना था कहाँ पे, यहाँ पे मुझे डेस देना था, ठीक है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। थर्ड की बात की जाए तो थर्ड होता है हमारा डीराइव्ड डेटा टाइप, डीराइव्ड डेटा टाइप। अब ये क्या होते हैं बात करते हैं। देखिए बेसिक डेटा टाइप की बात की जाए ना, तो बेसिक डेटा टाइप्स होता क्या है, जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से मौजूद है उसके अंदर, कोई भी डेटा टाइप, ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, लाइक सी, सी प्लस प्लस, PHP, पाइथन, जो भी है, उसके अंदर पहले से कुछ डेटा टाइप्स मौजूद होते हैं, इनबिल्ट डेटा टाइप्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं, हमारे बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। अगर ये होते कौन से हैं, ये होते हैं लाइक आपका इंटीजर हो गया, हम ऐसे लिखते थे, आपको बताया था मैंने अभी इंट के बारे में, इंटीजर। और एक करेक्टर हो गया, ठीक है, और एक आपकी स्ट्रिंग हो गई, और एक आपका फ्लोट हो गया, ठीक है, ये परफेक्टली है, और फ्लोट हो गया, सिंपल, ठीक है। तो इंटीजर, करेक्टर, स्ट्रिंग, फ्लोट वगैरह हमने ये तो गाइज अभी आपको पता चले, इंटीजर के बारे में आपको पता चल गया होगा, नंबर स्टोर कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं इसी के बारे में, इसी के साथ साथ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो गाइज यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स की जब भी बात आती है तो ये क्या होते हैं कि यूज़र खुद क्रिएट करता है, ठीक है। इनके बारे में बताऊँगा गाइज, डोंट वरी, अभी तक क्या आप इसको पेंडिंग में रखें, मैं आपको जल्दी बताऊंगा इनके बारे में क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। देखिए अब बात करते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में। तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है कि यूज़र खुद क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये खुद क्रिएट करता है ना, उसको बोलते हैं यार यूज़र डिफाइंड। प्रोग्रामर एज ए डेवलपर खुद क्रिएट करता है, ठीक है। तो वो कोई भी प्रोग्राम के अंदर बेसिकली होता है क्या, क्लास कर सकते हो इससे,
एनम कर सकते हो, ठीक है। तो ये डेटा टाइप्स होते हैं ना, ये क्या करता है, यूजर खुद क्रिएट करता है। अभी क्लास एनम क्या होता है आपको कुछ लेना देना ही नहीं है, आपको मैं बताता हूँ, उतना सुनना है, जब भी इसका टॉपिक आएगा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज तो बेसिक देख रहे हैं, अब बात करते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप के बारे में। डिराइव्ड डेटा टाइप क्या होते हैं, एडिशनल फंक्शनलिटी ऑफ द बेसिक डेटा टाइप्स, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड बाई डिराइव्ड डेटा टाइप्स, सिंपल। तो गाइस बताना चाहूँगा कि बेसिक डेटा टाइप्स की एडिशनल फंक्शनलिटी, एक एरे हो सकता है। अब एरे आपने सुना होगा यार, कभी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई देखी है तो एरे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। पॉइंटर हो सकता है, ठीक है, एंड एक फंक्शन भी आपका हो ही सकता है, सिंपल। अभी एरे पॉइंटर फंक्शन कैसे काम करते हैं कोई लेना देना नहीं है, जब भी टॉपिक आएगा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, डोंट वरी। लेकिन आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए, एरे पॉइंटर फंक्शन सिंपल ये डेटा टाइप्स होते हैं, बेसिक डेटा टाइप्स के कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी, ठीक है। तो बस यही है। अब बात करते हैं गाइज किसके बारे में, सबसे पहले कैरेक्टर क्या होता है। अब गाइज इन दोनों को तो आपको छोड़ देना है, आज मैं इनके बारे में, बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले हूँ। जब भी टॉपिक आएगा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स का, मैंने डेफिनेशन आपको कवर अप कर दी है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स मतलब खुद प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर अपने हिसाब से, वो होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। डिराइव्ड डेटा टाइप्स एडिशनल फंक्शनलिटी होती है बेसिक डेटा टाइप्स की, सिंपल, ठीक है। बस इतना ही है। अब क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, यार हटाते क्यों, पड़े रहने दो यार, क्या दिक्कत है। देखिए अब बात करते हैं इंटीजर के बारे में। तो इंट का गाइस सिंपल सा मतलब है कि इंटीजर, आप इंट जब भी आता तो आप समझोगे इंटीजर, लेकिन होता क्या है कि आप सी प्लस प्लस के अंदर इंट ही लिखोगे, ठीक है। नोट इंटीजर लिखना आपको, सिंपल इंट लिखना, इंट से ये फेमिलियर है, सिंपल इंटीजर, सिंपल इंटीजर, सिंपल, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या नंबर प्रिंट हो सकते हैं। इसकी बात की जाए ना गाइज, तो इसकी बात की जाए तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ नंबर्स डाल सकते हैं, कुछ भी नंबर्स, लाइक होल नंबर बोल सकते हो उसको, होल, जैसे WHOLE होल नंबर इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब वो नंबर क्या हो सकते हैं, वो नंबर हो सकते हैं लाइक, जैसे कोई भी नंबर हो गया यार, 5 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। कोई भी एक नंबर है वो आप इंटीजर के अंदर डालोगे। ये सिंपल बात हो गई इंट की। तो इंट के भी कुछ टाइप्स होते हैं। देखिए सबसे पहले एक होता है शॉर्ट इंट होता है, ठीक है। देन होता है हमारा लॉन्ग इंट होता है, 1 सेकेंड, स्पेलिंग मुझे सही लिख नहीं रहा मैं, लॉन्ग इंट होता है। एंड साइंड, 1 सेकेंड, SIGNED, साइंड इंट होता है, ठीक है। और आपका एक और होता है इसी के साथ साथ अनसाइंड, SIGNED, अनसाइंड इंट होता है। तो गाइस ये जो डेटा टाइप्स होते हैं ना, ये इंटीजर के पार्ट्स होते हैं। अब इतना तो आपको कवर हो गया, ये आपको नोट डाउन कर लेना है किसी भी नोटबुक के अंदर, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो। शॉर्ट इंड इक्वल टू क्या होता है, शॉर्ट इंड इक्वल टू होता है गाइस आपका 2 बाइट्स, सिंपल सिंपल, ठीक है। शॉर्ट इंट इक्वल टू 2 बाइट्स होता है, बाइट्स आपको लिख देना। इसकी जो स्टोरेज होती है वो 2 बाइट्स होती है। अब ये 2 बाइट्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इंटीजर के बारे में जान लो। इंटीजर की जो वैल्यू होती है वो भी होती है 2 बाइट्स ही होती है, 2 बाइट्स, सिंपल, ठीक है, BYTS, परफेक्टली। इसमें इतना कुछ डेटा आप स्टोर कर सकते हो। लाइक लॉन्ग इंट की जब भी बात आती है तो इसमें होता है 4 बाइट्स, सिंपल, ठीक है। और बात करते हैं साइंड इंट के बारे में, ओनली 2 ही इसकी होती है और 2 ही अनसाइंड इंट की होती है। तो ये जो इंटीजर के पार्ट होते हैं ना, मैं इसको एक ब्रैकेट्स के अंदर डाल देता हूँ ताकि क्लियर रहे सारी चीज़ें, ठीक है। ये ब्रैकेट्स के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये शॉर्ट इंट है इक्वल टू 2 बाइट्स, लॉन्ग इंट इक्वल टू 4 बाइट्स, साइंड इंट इक्वल टू 2 बाइट्स एंड अनसाइंड इक्वल टू 2 बाइट्स, सिंपल। ये इसकी स्टोरेज होती है जिसके अंदर हम कुछ इतने डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। 2 बाइट्स इक्वल क्या होता है बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले करेक्टर के बारे में। तो करेक्टर क्या होता है, करेक्टर की बात की जाए गाइस जब भी, तो करेक्टर की जब भी बात आती है ना, करेक्टर के अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं, करेक्टर के अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं, ओनली ऑन क्या, करेक्टर, ठीक है। करेक्टर, CHARCTER, करेक्टर। आई होप मैंने स्पेलिंग सही नहीं लिखी है, तो मैं स्पेलिंग पहले सही लिखता हूँ, CHAR, ठीक है, RACHRACTER, सिंपल, ठीक है। तो ये करेक्टर होता है। इसके अंदर हम क्या टाइप कर सकते हैं, लाइक ABC, कोई भी एक अल्फ़ाबेट, कोई भी एक अल्फ़ाबेटिक, ठीक है, जो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर कर सकते हैं, तो वो होता है आपका करेक्टर। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ओनली करेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था।
अब इसकी बात की जाए तो ये क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो करेक्टर्स के अंदर कोई गाइज इसका वैसे टाइप तो इसी के भी होते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको अभी जानना नहीं है ज़्यादा, जब भी हम प्रोजेक्ट करेंगे तब देखेंगे। बात करते हैं हम स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग क्या होती है? कलेक्शंस होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका? करेक्टर्स का। सिंपल। हम क्या कर रहे थे, करेक्टर के अंदर ओनली एक, जैसे ए लिखा, लेकिन एक ही हम प्रिंट कर रहे थे, ए या फिर बी या फिर सी, एक ही अल्फ़ाबेट। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं। स्ट्रिंग मीन्स करेक्टर्स का कॉम्बिनेशन। लाइक मैं मेरा नाम लिखूं, लाइक अंकित जांगीर, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसके अंदर कुछ अल्फ़ाबेटिक हैं, अल्फ़ाबेटिक मोड पे है भी, लेकिन इसके अंदर कॉम्बिनेशन है किसके? स्ट्रिंग्स के, सॉरी करेक्टर्स के। तो वो क्या होता है, स्ट्रिंग के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब इसको मैंने आपको इंक्लूड करके दिखा दूंगा। आपको यहाँ पे एसटीडी का यूज़ कर सकते हो प्रिंट करवाना, तो वो बाद की बात देख लेंगे। बात करते हैं फ्लोट के बारे में। अब गाइस जैसे हमने इंटीजर के बारे में देखा था, इंटीजर के बारे में आपने देखा कि इंटीजर क्या होता है और इंटीजर हम कैसे यूज़ करते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जो फ्लोट होता है ना, उसके इंटीजर के अंदर तो हम होल नंबर को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लोट होता है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर हम फ्रिक्शनल पार्ट को ऐड करेंगे। फ्रिक्शनल पार्ट, इसमें क्या ऐड होंगे? फ्रिक्शनल पार्ट। फ्रिक्शनल पार्ट कौन से होते हैं? फ्रिक्शनल पार्ट जो पॉइंट के अंदर, जैसे डिवाइडेड, जो पॉइंट के अंदर कुछ नंबर्स होते हैं ना, लाइक 4.5, कोमा नहीं, 4.5, सिंपल। चलो 5 या 4, कुछ भी जो नंबर्स होते हैं पॉइंट के अंदर, ठीक है, उनको हम किसके अंदर लेके जाएंगे? फ्लोट के अंदर, सिंपल। और जो होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर के अंदर जाएंगे। जो फ्रिक्शनल पार्ट होते हैं वो 4.5 के, जो 4.5 है, सपोज दैट एक एग्जांपल है, ये किसके अंदर जाएगा? फ्लोट के अंदर जाएगा। इसके भी कुछ होते हैं टाइप्स। जो सबसे पहले होता है फ्लोट होता है। फ्लोट की जो बाइट्स की बात की जाए ना, चार बाइट्स होती है, सिंपल, ठीक है। डबल की बात की जाए यहाँ पे आके, DOUBLE, डबल्स की बात की जाए, एक डबल 8 बाइट्स, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पेस दे दो। देन यहाँ पे आप लॉन्ग डबल के बारे में बात कर सकते हो, लॉन्ग, ठीक है। और आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आके DOUBLE डबल, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे मैं इक्वल टू 10 बाइट्स डाल देता हूँ, क्योंकि इसका 10 बाइट्स ही होता है स्टोरेज, ठीक है, सिंपल। तो फ्लोट का 4 बाइट्स होता है, डबल का 8 बाइट्स होता है, एंड जो हमारा लॉन्ग डबल है उसका 10 बाइट्स होता है। तो गाइज हमने डेटा टाइप्स को समझ लिया, बस इतना ही आपका डेटा टाइप है। अब बात करते हैं बाइट्स के बारे में। बाइट्स के बारे में मैंने आपको बताना था, बाइट्स क्या होती है। तो बाइट्स होती क्या है, सिंपल। सो गाइज एक होता है बिट एंड एक होता है बाइट। बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कंप्यूटर स्टोरेज की। तो बिट होता है, वो क्या होता है कि बिट मतलब ये होता है कि आप इक्वल टू 8 बिट इक्वल टू, ठीक है, मतलब 8 बिट है, सिंपल, ठीक है। तो इसके इक्वल टू क्या होगा, 1 बाइट होगा। 1 बाइट, BYTE, 1 बाइट होगा, 1 बाइट्स, सिंपल है, 1 बाइट्स नहीं बाइट होगा, सिंपल, ठीक है। और 1024 बाइट्स इक्वल टू क्या, कितने, 1 KB, सिंपल, आपने सुना होगा ऐसा। और 1024 KB इक्वल टू क्या, 1 MB, सिंपल। तो ये कंसेप्ट है। तो 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। अब समझ लो आप कि इसके अंदर हम कितने 10 बाइट्स की वैल्यू क्या होगी, कितने होगी, वो आप निकाल सकते हो इजीली, है ना। तो उतना स्टोरेज हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इन डेटा टाइप्स के अंदर। लाइक इंटीजर आप बाइट्स के अंदर देख रहे होंगे, तो हम वो स्टोर कर सकते हैं। और गाइज आप समझ लीजिए माइनस वगैरह नहीं है, डेस का साइन है, सिंपल, ठीक है, माइनस वगैरह, -2 नहीं है कोई यहाँ पे। तो बस दिस इज इट गाइज। और डेटा टाइप्स आपको कवर हो गए होंगे, यही C++ के अंदर डेटा टाइप्स थे। और इसका प्रोग्राम भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो गाइज आज इस वीडियो की तरह ही, थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।